आईजी भरतपुर गौरव श्रीवास्तव से खास बातचीत आपको सुनाते हैं। भरतपुर जिले का पहले भी श्रीवास्तव को अनुभव है। कहा, हर जिले में क्राइम कंट्रोल पर होगा फोकस, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना प्राथमिकता होगा। और क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। के बाद में अब अधिकारियों ने अपने नवीन पद पर पदभार करना शुरू कर दिया है। अगर बात करें भरतपुर संभाग की, तो भरतपुर में आईजीपी के पद पर लगाया गया है सबसे अनुभवी गौरव श्रीवास्तव सर को। अनुभवी इसलिए क्योंकि भरतपुर में ये पहले रह चुके हैं, यहाँ की क्रिमिनल की मानसिकताओं को बेहतर समझते हैं। जयपुर रहे हैं, जयपुर के अंदर काफ़ी अच्छा काम किया, वहीं प्रमोशन पाया। उसके बाद में क्राइम ब्रांच के अंदर इनकी पोस्टिंग हुई। वर्तमान में तुमने ज्वाइन किया। सर, शुभकामनाएं आपको फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से। थैंक यू। जानना चाहिए किस प्रकार की प्राथमिकता भरतपुर जिले को रखी? देखिए, भरतपुर रेंज एक प्योर पुलिसिंग रेंज है। राजस्थान का ईस्टर्न गेटवे है और यहाँ का क्षेत्र और जो नेबरिंग स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ से बॉर्डर पे लगते हैं, वहाँ पर कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनाइज्ड और फास्ट क्राइम है। हमेशा से भरतपुर पुलिस, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो या पूरी रेंज को अगर अपन देखें, तो अपनी एग्रेसिव पुलिसिंग के लिए जानी गई है। पुलिस फोर्स हमेशा एक्टिव रही है। मेरा पहले का भी अनुभव भरतपुर और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में काम करने का रहा है। उस समय से आज से 10-15 साल पहले जो क्राइम था और आज जो क्राइम है, उसके अंदर क्राइम का फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो गया है, आधुनिक हो गया है। यह स्ट्रेंज है कि बैकवर्ड एरिया जहां कम पढ़े लिखे लोग हैं, वहां भी साइबर क्राइम ने घुसपैठ कर ली है और वो साइबर क्राइम को बहुत प्रोफेशनल तरीके से करने लग गए हैं। हमारी जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग की चुनौतियां थीं, उसके अंदर ये डिजिटल पुलिसिंग वाली चुनौतियां अब और बढ़ गई हैं। जो यहाँ की हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, वो पुलिस के रिस्पॉन्स टाइम को और इम्प्रूव करके, ना केवल जो फास्ट क्राइम्स हैं उसके अंदर त्वरित कार्रवाई करके उनको सॉल्व करें, बल्कि हमारा क्रिमिनल इंटेलिजेंस को भी इतना स्ट्रॉन्ग करें कि हम घटनाओं को होने से पहले एंटिसिपेट कर पाएं, उसमें उसको रोकने के लिए जो इंटरवेंशन करना है उसको समय पे कर पाएं। वो हम अपनी असली उपलब्धि मानेंगे। लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे इस रेंज के अंदर कई इश्यूज रहे हैं। कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, कुछ छुटपुट कम्युनल इंसिडेंट्स भी हुए हैं। उसमें मेरा मानना है कि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग शांति बनाए रखना चाहते हैं, जो लोग शांति बनाए रखने में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके साथ हमें समन्वय बेहतर से बेहतर करना है, डायलॉग लगातार बना करके रखना है। उनके सहयोग और समर्थन से जो कम्युनिटी पुलिसिंग के इनिशिएटिव्स पिछले दिनों में पुलिस मुख्यालय ने CLG से आगे बढ़ के पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी, ग्राम रक्षक जैसी योजनाओं को लागू किया है, उन्हें अपने साथ में लेकर के एक सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण वातावरण तो डेवलप करना ही करना है। इसके साथ साथ जो कम्युनल एलिमेंट्स हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि किसी ना किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाए, फसाद हो जाए, अराजकता फैल जाए, उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठे करके उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजना है, जिससे इलाके में एक मैसेज जाए कि इस प्रकार की घटनाओं के लिए एब्सोल्यूट जीरो टॉलरेंस है। हम कमिटेड हैं इलाके में एक सुरक्षित और क्राइम फ्री वातावरण उपलब्ध कराने के लिए। सर, अगर बात करें महत्वपूर्ण मुद्दा एक साइबर क्राइम का उठता है। आज जहां स्टेज साइबर क्राइम की आती है, कल दूसरी स्टेज शुरू हो जाती है। इसको रोकने के लिए किस प्रकार से? देखिए, मेरा इसके अंदर ये मानना है कि सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि यदि वो कम पढ़े लिखे लोग, जिनका हम ये मानते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई का एक्सपोजर नहीं है, अगर वो साइबर क्राइम को इतने अच्छे से समझ करके उस क्राइम को कर सकते हैं, तो पुलिस और साइबर एक्सपर्ट्स मिल करके उन्हें क्यों नहीं रोक सकते? ये एक खाली अप्रोच का विषय है। ये बात सही है कि वो, क्योंकि एक उनका क्रिमिनल एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, इसलिए वो इस नॉलेज में इन्वेस्ट करते हैं, रोज़ नए तरीके ढूंढते हैं। हमेशा एक शय और मात का सा खेल चलता रहता है। बहुत सारे अब पुलिस ऑफिसर्स खुद अपने आप को ट्रेनिंग के माध्यम से, एक्सपीरियंस के माध्यम से
वो खुद अब साइबर क्राइम को समझने लगे हैं, डिजिटल टूल्स को यूज़ करने लगे हैं। जो नए आरपीएस अधिकारी हैं, जो नए इंस्पेक्टर्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। जयपुर के अंदर राजस्थान पुलिस एकेडमी में एक स्पेशल साइबर ट्रेनिंग लैब इस चीज़ के लिए बना है। हाल ही में राज्य सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशंस खोलने की भी घोषणा करी है और एक उसका स्टेट लेवल तक का एक सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी भी बनने का प्रस्ताव चल रहा है। तो मेरा ये मानना है उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट और इम्पैक्ट इस एरिया को मिलेगा। और जितना मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी जहाँ इंटरवीन कर सकूँ, तो हम अगेन ना केवल डिटेक्शन बल्कि अवेयरनेस एंड प्रिवेंटिव पार्ट को भी सुदृढ़ करना चाहेंगे कि विक्टिम कम से कम हो। अगर केवल रजिस्ट्रेशन और डिटेक्शन पे जाएंगे तो वो इतना ज़्यादा है कि वो हमारा कार्यभार बढ़ाता रहेगा। उस डिटेक्शन के साथ साथ हमें अवेयरनेस और प्रिवेंशन साइड पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर के इसका कोई स्थायी समाधान हो पाएगा। सर, आप जहाँ भी रहे आपने कुछ तो नवाचार की जरूर किया है, चाहे जयपुर की बात हो, चाहे भरतपुर की बात हो, चाहे धौलपुर की बात हो। यहाँ किस प्रकार नवाचार? अभी आया ही हूँ एक बार पूरी रेंज का एक बार पूरा रिव्यू कर लूँ। इमीडिएटली तो नहीं कुछ कह पाऊँगा, परंतु मेरा ये मानना है दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पुलिसिंग की जो फाउंडेशन है वो है हमारा बीट कांस्टेबल। हमारा बीट कांस्टेबल जितना ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, जितना सोसाइटी से कनेक्टेड है, वो जितना एफिशिएंट है, उतनी एफिशिएंट हमारी पुलिसिंग होगी। तो मेरा प्रयास रहेगा कि पूरी रेंज में सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन बीट कांस्टेबल का रहे, जिससे इंटेलिजेंस कलेक्शन एंड कार्रवाई दोनों क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बहुत अच्छी हो सकें। दूसरा मेरा ये रहेगा कि हम यूथ को जितना ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकें अपनी पॉजिटिव कार्रवाइयों के अंदर, उतना हम उनको क्राइम से भी दूर रख पाएंगे और एक समाज में जो भी कुरीतियां हैं, जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं, उनसे उन्हें दूर रख पाएंगे और उनको एक सही दिशा में जोड़ पाएंगे। और उसमें जयपुर सिटी का जैसा मेरा अनुभव रहा, स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा माध्यम है। और भी तरीके हो सकते हैं यूथ के साथ एंगेज करने के, परंतु फोकस बीट पुलिसिंग और यूथ, इन दो चीज़ों पर रहने वाला है। सर, करौली और उदयपुर जैसे जो घटनाएं हुई हैं दोबारा ना हो, क्या कुछ संदेश रहेगा लोगों के लिए? मैंने जैसा बताया, कैरेट एंड स्टिक दोनों चीज़ें हैं। जो लोग मददगार हैं, पॉजिटिव मेंटालिटी के हैं, उनको अपने साथ रखना है, उनके साथ मीनिंगफुली एंगेज करना है। जो जानबूझ करके समाज में हिंसा और अराजकता फैला रहे हैं, उनके लिए कड़ा मैसेज है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमने ऑलरेडी लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दी है, हमने ऑलरेडी इंटेलिजेंस कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट या ऐसा एलिमेंट जो समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ेगा, उससे बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। या तो वो खुद शांत बैठ जाए, नहीं तो हम ज़रूर उसे शांत बैठा देंगे। थैंक यू सर। तो ये थे गौरव श्रीवास्तव, जिनका साफ कहना है कि लिस्टें बनना शुरू हो चुकी है, चिन्हित कर लिए गए हैं जो अपराधी इस प्रकार की भावनाओं भड़काने वाला काम करते हैं, वो खुद ही सावधान हो जाए, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी है और ज़रूर होगी। साथ में सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, भरतपुर।